नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। संसद के मानसून सत्र में अब महज 2 दिन का वक्त बचा है, लेकिन तल्खी घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। मोदी सरकार के FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन बिल को लेकर संसद में जबरदस्त गतिरोध कायम है। इस बीच खबर यह आ रही है कि सरकार इस विवादित बिल को JPC यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या है FCRA संशोधन बिल और क्यों मचा है इस पर इतना हंगामा और बवाल? देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। संसद में FCRA पर जंग, क्या JPC निकालेगी हल? मानसून सत्र में बचे 2 दिन, क्या JPC में जाएगा ड्राफ्ट? कांग्रेस और TMC का आर पार, बिल वापस लेने की मांग। लाइसेंस रद्द तो प्रॉपर्टी पर सरकारी कब्जा, विपक्ष का आरोप। संसद का मानसून सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। FCRA संशोधन बिल ने संसद के दोनों सदनों में सियासी पारा बढ़ा दिया है। जांच कराना होगा। कांग्रेस, TMC और अन्य विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वो इस कानून में किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे और इसे तुरंत वापस लिया जाए। विपक्ष के भारी दबाव को देखते हुए अब सरकार इस बिल को JPC यानी संयुक्त संसदीय समिति में भेजने पर विचार कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर FCRA कानून है क्या और इसे क्यों लाया गया था? तो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? इस FCRA बिल का जो प्रावधान लाया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. FCRA का फुल फॉर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। FCRA कानून कब बना? 1976 में इंदिरा सरकार के समय पहली बार बना। 2010 और 2020 में इस कानून में संशोधन। FCRA कानून में क्या है? किसी व्यक्ति संगठन के विदेशी दान पर कंट्रोल। विदेशी दान कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है? FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का मुख्य मकसद विदेशों से आने वाले फंड की निगरानी करना है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि संशोधन के नाम पर सरकार ऐसी धाराएं जोड़ रही है जिससे सामाजिक, शैक्षणिक और अल्पसंख्यक संस्थाओं का गला घोटा जा सके। विशेष रूप से ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के जरिए चलाए जा रहे अस्पतालों और स्कूलों को निशाने पर लेने की आशंका जताई जा रही है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि अगर किसी संस्था का लाइसेंस रद्द होता है तो उसकी पूरी संपत्ति पर सरकारी कब्जे का रास्ता साफ हो जाएगा। ईसाई और अल्पसंख्यकों के अस्पताल, स्कूलों पर खतरा। अल्पसंख्यक संस्थाओं के वैध चंदे पर कड़े प्रतिबंध। लाइसेंस रद्द हुआ तो प्रॉपर्टी पर सरकारी कब्जा। मानसून सत्र के महज 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में अगर सरकार इस बिल को पास कराने की जिद पर अड़ी रहती है तो संसद में भारी टकराहट तय है। हालांकि JPC में बिल भेजने की संभावना से कुछ हद तक बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन विपक्ष का रुख अब भी सख्त है। अब देखना होगा कि बचे हुए 2 दिनों में FCRA बिल पर क्या आम सहमति बनती है या फिर ये मुद्दा सड़क से लेकर अदालत तक गर्माता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।